दुनिया भर में पत्थरों की लाखों नहीं तो हजारों किस्में तो पाई जाती हैं, जहां उनमें से कुछ पत्थर बहुत ही आम होते हैं और कुछ बहुत ही ज्यादा दुर्लभ माने जाते हैं। मैं जानता हूं कि आप हीरा, पन्ना और रूबी वगैरह के बारे में सोच रहे होंगे, लेकिन ऐसे कई पत्थर हैं जो इन चमचमाते नगीनों से भी कहीं ज्यादा नायाब होते हैं। और हाँ, हर रत्न पत्थर ही होता है, पर हर पत्थर रत्न नहीं होता। किसी दूसरी दुनिया से आए हुए लगने वाले पत्थरों से लेकर अंधेरे में चमचमाने वाले नगीनों तक, आइए आज धरती पर मौजूद कुछ सबसे दुर्लभ पत्थरों और नगीनों की बात करते हैं। चटक लाल रंग के हीरे। कहा जाता है कि हीरा किसी लड़की का सबसे अच्छा दोस्त होता है, लेकिन मुझे लगता है कि वे लड़कियां भी लाल हीरो के बारे में ज्यादा नहीं जानती। जैसा कि उनके नाम से पता चलता है, लाल हीरों का रंग चटक लाल होता है, लेकिन कॉम्प्लेक्स कार्बन संरचना में मौजूद क्रोमियम इम्प्योरिटीज के चलते लाल रंग पाने वाली रूबी से उलट लाल हीरे में किसी भी तरह की इम्प्योरिटी नहीं होती, जिसके चलते वैज्ञानिक आज भी अपना सर गुजार है। जब तक उनके लाल रंग का कारण उनको नहीं पता चल जाता, ये पता लगाना असंभव है कि वे पैदा कैसे होते हैं, जो उन्हें और भी रहस्यमय और नायाब बनाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि हीरे की कीमत सिर्फ इससे तय नहीं होती कि ये कितना बड़ा और चमकदार है, बल्कि ये भी देखा जाता है कि वो कितना नायाब है। फिलहाल दुनिया में जेम क्वालिटी के सिर्फ 30 लाल हीरे ही मौजूद हैं। सो ये धरती का सबसे दुर्लभ पत्थर भी हो सकता है। उनमें से सबसे बड़ा है मोजेफ्रिट कहा जाने वाला हीरा, जिसका वजन है सिर्फ 5.11 कैरेट या 1 ग्राम से बस थोड़ा सा ही ज्यादा। अपने छोटे साइज के बावजूद काफी दुर्लभता के कारण साल 2001 में इसे बैंक खाली कर देने वाली $8 मिलियन की कीमत में बेचा गया था। इनमें से सबसे बड़े हीरे का वजन किसी पेपर क्लिप से भी कम होने का मतलब हुआ कि 30 के 30 पत्थरों को भी एक साथ इकट्ठा किया जाए तो भी उनका वजन किसी डबल ए बैटरी जितना ही होगा। लेकिन अगर मोसेफ्रिट की कीमत के हिसाब से देखा जाए तो किसी डबल ए बैटरी के साइज वाले रेड डायमंड की कीमत 111 मिलियन के बराबर हो सकती है। ये पत्थर तो भैया वाकई बहुत ही ज्यादा महंगा है भाई। ललचाने वाला तंजानाइट। जैसा कि आप शायद इसके नाम से बता सकते हैं, पूरी दुनिया में ऐसी सिर्फ एक ही जगह है जहां आपको तंजानाइट मिलेगा। जी हाँ, तंजानिया। ये शानदार नीला पत्थर जोसाइट कहा जाने वाले मिनरल से बनता है और ये विशेष सिर्फ किलिमंजारो पर्वत के नीचे स्थित खदानों में ही पाया जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि आज से लगभग 585 मिलियन साल पहले जोसाइट समृद्ध इस इलाके में बड़े स्तर पर टेक्टोनिक गतिविधि हुई थी। किस्मत से इस प्रक्रिया में दुर्लभ रासायनिक तत्व वेनेडियम इस बेहद गर्म और प्रेशराइज्ड मिक्सचर में मिल जाता है और यही तत्व तंजानिया को ये शानदार नीला रंग देता है। लेकिन ये भूगर्भीय घटना दुनिया में किसी भी दूसरी जगह नहीं देखी गई है, जो तंजानिया को हीरे से लगभग 1000 गुना ज्यादा नायाब बनाता है। लेकिन इस पत्थर की दिलचस्पी की वजह सिर्फ इसकी दुर्लभता नहीं है। असल में ये नगीना प्लियोक्रोइक या फुसफुसावर्णीय होता है, यानी व्यूइंग एंगल या देखे जाने के कोण के हिसाब से इसका रंग भी बदल जाता है। जैसे ये एक ही पीस अलग अलग कोण से देखे जाने पर नीला, बैंगनी और गुलाबी नजर आता है। लेकिन ये कितना भी रंग बदल ले, इसकी सबसे अच्छी कीमत उस मशहूर गहरे नीले रंग में ही मिल पाती है, जैसा कि इस खुशकिस्मत माइनर को एहसास हुआ। इस जनाब ने नीले तंजानाइट के आज तक 2 सबसे बड़े टुकड़ों की खोज की थी, जिनका वजन 20 पाउंड से भी ज्यादा था। उस शख्स ने उन्हें 7.7 अरब तंजानियाई शिलिंग में सरकार को भेज दिया, जो डॉलर में 3.3 मिलियन डॉलर के बराबर थे। बंदे की तो भैया लॉटरी लग गई। आइए जल्दी से एक वोटिंग कर लेते हैं। रंग बदलने वाले तंजानाइट और नायाब लाल हीरे में से आप किसे चुनेंगे? इस बड़े से नीले पत्थर के लिए लाइक बटन दबाएं और लाल हीरे के लिए सब्सक्राइब बटन को। तो भैया कहाँ थे हम, चलते हैं वापस। नायाब लाल कोरल। ज्यादातर नगीने और मिनरल जमीन खोद कर निकाले जाते हैं, लेकिन एक अपवाद भी है। लाल मूंगा या कीमती मूंगा कहा जाने वाला ये कोरल समुद्री जीव पॉलिप्स के पंखे जैसे आकार वाले स्नाव से बनता है। भले ये देखने में किसी पौधे जैसा लगता हो, लेकिन इसकी शाखाओं जैसी संरचना ठीक सीपियों की तरह ठोस कैल्शियम कार्बोनेट से बनी होती है। ये शानदार स्ट्रक्चर साल भर मब 1 इंच से भी कम बढ़ते हैं, लेकिन हद से ज्यादा मत्स्य उत्पादन और बढ़ते प्रदूषण के चलते अब 1.5 फीट से ज्यादा लंबा कोरल मिलना बहुत ही दुर्लभ है। वैसे आकार से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ज्यादातर टुकड़ों को पॉलिश करके कार्बनिक रत्नों में परिवर्तित किया जा सकता है, जिनसे बने जेवरात की डिमांड फिलहाल बूम पर है। आप सोच सकते हैं कि मूंगा तो बहुत ही आम चीज है, पर लाल मूंगा केवल सतह से 2000 फीट या ज्यादा की गहराई में पाया जाता है। और इतना ही नहीं, ये भूमध्य सागर के कुछ खास हिस्सों समेत केवल चीन और जापान के तट पर पाया जाता है। इतनी सीमित जगहों और खतरनाक गहराई में पाए जाने के कारण उन्हें इकट्ठा करना बहुत ही दुर्लभ और मुश्किल हो जाता है, जिससे लाल मूंगा की कीमतें हमेशा आसमान पर रहती हैं। उच्च गुणवत्ता वाले किसी नमूने का महज 1 ग्राम भी बाजार में करीब $1600 का होगा। माना कि पैसे पेड़ पर नहीं उगते, लेकिन समुद्र की तली पर तो निश्चित उगते हैं भाई।
मनमोहक फुलगुराइट। माना कि आसमान में चमकती हुई बिजली बहुत ही खूबसूरत लगती है, लेकिन जमीन से टकराने पर वो इससे भी कहीं ज्यादा विश्वसनीय एक चीज पैदा करती है। ये है फुलगुराइट, जिसे बिजली का जीवाश्म भी कहा जाता है। ये तब बनता है जब बिजली का सिलिका खनिज से भरपूर जमीन के किसी हिस्से से टकराती है, जैसे रेत या चट्टाने। सिलिका महज 3300 डिग्री फ़ारेनहाइट पर पिघल जाता है, लेकिन बिजली का तापमान 50,000 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाता है, यानी सूर्य की सतह से 5 गुना ज्यादा गर्म। इसलिए जब बिजली जमीन से टकराती है तो सिलिका सेकंड के 1,000वें हिस्से से भी कम समय में पिघल जाती है और ठंडा होने पर एक साथ जुड़ जाती है। चट्टान से टकराने पर डिस्चार्ज की गर्मी कभी कभी सिलिका के टुकड़ों को कांच की एक ठोस गांठ में बदल देती है, लेकिन रेत में बिजली गिरने पर कांच के अजीब से खोखले पाइप बनाती है, जिनके टुकड़ों की लंबाई ज्यादातर 1 फुट से कम की होती है। हालांकि बहुत ही दुर्लभ मामलों में बिजली कड़कने की ब्रांच वाला पूरा का पूरा शेप जमीन के अंदर सुरक्षित संरक्षित पाया जा सकता है, जैसे कि ये नमूना। लेक मिशिगन के पास पाए गए इस फुलगुराइट की शाखाएं 12 फीट से ज्यादा लंबी हैं, जो कि बिल्कुल किसी पेड़ की जैसी दिखाई देती हैं। फिर भी ये इस तरह की सबसे बड़ी खोज के सामने छोटा ही है। 1996 में आसमानी बिजली पे रिसर्च करने वाली एक टीम ने कैलिफोर्निया के ग्रामीण इलाके में फुलराइट के इस बेहद नायाब 17 फीट लंबे नमूने की खोज की, पर बहुत ही नाजुक होने के कारण अब तक इस तरह के गिने चुने नमूने ही मिल पाए हैं। वैज्ञानिक समुदाय में ये इतने दुर्लभ माने जाते हैं कि 6 फीट से ज्यादा लंबे किसी भी फुलगुराइट को तुरंत म्यूजियम्स में रखवा दिया जाता है। इसे देखकर तो पक्का दर्शकों के मन में बिजली दौड़ जाएगी भाई। शुद्ध जेड। जेड या हरिताश्म हरे रंग का बेहद खूबसूरत नगीना होता है, जिससे कमाल की जेवरात बनाए जाते हैं। लेकिन इसकी बेमिसाल खूबसूरती के बावजूद आपको जानकर हैरानी होगी कि जरूरी नहीं है कि सभी जेड एक जैसे हों। जी हाँ, ऐसा इसलिए क्योंकि जेड की एक नहीं बल्कि 2 अलग अलग किस्में होती हैं। दोनों में से निचले ग्रेड को नेफ्राइट कहा जाता है, मोम जैसी चमक वाली आम किस्म जो कि दुनिया भर में पाई जाती है। वहीं दूसरी किस्म जेडाइट हूबहू पन्ना जैसी चमक वाला एक ठोस मिनरल है, जिसका खनन दुनिया भर में महज 10 जगहों पर ही किया जाता है। लेकिन हीरे जैसी किसी सख्त और कठोर चीज के मुकाबले ये नगीने आखिर कितने मजबूत होते हैं। किसी मिनरल की हार्डनेस को मोज स्केल के हिसाब से रैंक किया जाता है, जिसमें 1 से 10 तक का स्कोर होता है। हीरे जो पृथ्वी पर सबसे कठिन खनिजों में से एक है, उनका स्कोर 10 में से 10 होता है। जेडाइट तो फिर भी डिसेंट 7 स्कोर करता है, लेकिन नेफ्राइट का स्कोर महज 6 के आसपास होता है। जेडाइट अपनी दुर्लभता, गहरे रंग और ज्यादा हार्ड होने के चलते नेफ्राइट के मुकाबले काफी ज्यादा महंगा होता है। आप पूछेंगे कितना ज्यादा? 2014 में हटन मदीवानी नेकलेस, जो कि 27 जेडाइट मोतियों से बना था और हर मोती अंगूठे की लगभग आधी चौड़ाई का था, $27.4 मिलियन में बेचा गया। यानी प्रति मोती के हिसाब से भी ये हार $1 मिलियन से ज्यादा का बिका। मैं तो कई जन्मों तक इसे खरीदने के लायक नहीं बन पाऊंगा भाई। क्या आप ये दाम सुनकर अपनी किस्मत से थका हुआ महसूस कर रहे हैं? स्तब्ध कर देने वाला सेरेंडिबाइट। 1902 में श्रीलंका की गहराइयों में एक बड़ी ही अजीब और ठोस खनिज की खोज की गई। ये काला दिखाई देता था, लेकिन इसमें पीले, नीले और हरे रंग की झलक भी थी। वैज्ञानिक अंततः इस निष्कर्ष पर पहुंच गए थे कि ये एक तरह का बोरोसिलिकेट मिनरल था, जो इस तरह क्रिस्टलीय रूप में पहले कभी नहीं देखा गया। इसमें ऑक्सीजन, सिलिकॉन, मैग्नीशियम, बोरॉन, कैल्शियम, एल्यूमिनियम जैसे कई अन्य तत्व भी शामिल थे, जो एक बेहद जटिल गठन प्रक्रिया के दौरान आपस में जुड़ गए थे। इसके पीछे का दिमाग सुन कर देने वाला साइंस इसे और भी नायाब बना देता है। श्रीलंका के पुराने अरबी नाम सेरेंडिप के चलते इस कमाल की खोज का नाम सेरेंडिबाइट रख दिया गया और माइनर्स जल्दी ही इस रहस्यमय पत्थर को तलाशने में जुट गए। लेकिन ये बहुत ही ज्यादा दुर्लभ है, बहुत ही ज्यादा। एक समय में दुनिया में सेरेंडिबाइट के 5 से भी कम नमूने मौजूद थे। फिर साल 2005 में एक कमाल ही हो गया, जब पड़ोस के बर्मा में सेरेंडिबाइट का एक नया भंडार खोज लिया गया। बर्मा की एक खदान आज पूरी दुनिया में रत्न गुणवत्ता वाले सेरेंडिबाइट का एकमात्र ज्ञात स्रोत है, लेकिन उसके बावजूद आज भी रत्न गुणवत्ता के 10 से भी कम सेरेंडिबाइट मौजूद हैं। दुर्लभता का ये स्तर उन्हें बेहद मूल्यवान बनाता है और ऐसे पत्थरों की प्रति कैरेट कीमत आश्चर्यजनक रूप से $2 मिलियन तक पहुंच सकती है। यानी महज 1 ग्राम वजन वाले किसी सेरेंडिबाइट की कीमत भी $10 मिलियन होगी। जबरदस्त ओपल। दुनिया में एक पत्थर ऐसा भी है जो कि हीरे से ज्यादा दुर्लभ ही नहीं, बल्कि उससे कहीं ज्यादा हैरत अंगेज भी है। हम बात कर रहे हैं ओपल या दूधिया पत्थर की, जो कि एमोर्फस हाइड्रेटेड सिलिका का एक रूप होता है। विज्ञान के बारे में ज्यादा ना जानने वालों को बता दें कि ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड और पानी से बना एक कंपाउंड होता है। पानी जमीन में नीचे जाते हुए बलुआ पत्थर की चट्टानों से सिलिका उठाता है और इस सिलिका युक्त घोल को चट्टानों की दरारों और यहाँ तक कि जीवाश्मों तक भी ले जा सकता है। फिर पानी भाप बनकर उड़ जाता है, लेकिन चमकदार सिलिका वहीं पर जमा रह जाता है। ऐसा हजारों साल तक चलता रहता है और नतीजे में हमें इस तरह के कुछ शानदार ओपल देखने को मिलते हैं।
क्या जबरदस्त सुंदर है यार। ऑस्ट्रेलिया दुनिया भर के लगभग 97% ओपल का उत्पादन करता है, जिनमें से ज्यादातर विश्व प्रसिद्ध कूबर पेडी माइन से आते हैं। लेकिन एक टाइप ऐसी है जो कि सिर्फ और सिर्फ लाइटनिंग रिज नाम की जगह पर ही पाए जाते हैं। यह है ब्लैक ओपल, जिसे दुनिया के सबसे नायाब नगीनों में से एक माना जाता है। आम ओपल से अलग इन पत्थरों का ज्यादातर रंग काला होता है, जो इससे अपरिवर्तित होने वाले रंगों को और भी चटक बना देता है। नमूने का साइज जितना बड़ा होगा, उसके रंग उतने ही कमाल के होंगे। जैसे द इटर्नल फ्लेम को ले लीजिए। 568 कैरेट का एक क्रिस्टल दुनिया का सबसे बेहतरीन बिना तराशा हुआ ओपल है, जिसका वजन करीब 1 किलो और कीमत $6,75,000 से ज्यादा है। ठीक है, पर ये अब तक का खोजा जाने वाला सबसे महंगा काला ओपल नहीं है। 306 कैरेट के इस खास हरी और नीली चमक वाले नमूने को द रॉयल वन कहा जाता है। इस बेशकीमती काले ओपल को सन 2005 में एक माइनर द्वारा खोजा गया था। पहले तो इसकी सतह पर जमी मैल देखते हुए उसने इसे कोई मामूली सा ओपल समझा, लेकिन जरा सा तराशते ही इसमें ऐसी जबरदस्त चमक उठी कि ये पूरे $3 मिलियन में जाकर बिक गया। लेकिन किसी ओपल का बड़ा साइज ही उसे कीमती नहीं बनाता, जैसा कि 72 कैरेट के इस वर्जिन रेनबो ओपल ने साबित किया। ये कमाल का पत्थर लाइट को इतने अच्छे से रिफ्लेक्ट करता है कि इसके इंद्रधनुषी रंग अंधेरे में भी एकदम साफ चमकते हुए नजर आते हैं। बेमिसाल रंग और शानदार चमक वाली किसी उंगली के बराबर इस रत्न की कीमत पूरे $1 मिलियन है। माना कि थोड़ा सा महंगा पड़ सकता है, पर आप इसे किसी फैंसी नाइट लाइट की तरह यूज करके डबल कीमत भी वसूल कर सकते हैं। अद्भुत लैपिस लाजुली, क्रिस्टल बॉल और बंदना वाली सभी आध्यात्मिक सूजेन दावा करती हैं कि उनके शानदार नीले पत्थर लैपिस लाजुली या लैपिस में लोगों को ठीक करने की ताकत छिपी है। इस पत्थर की लो ग्रेड वाली किस्म तो बहुत ही आम है भाई, लेकिन हाई ग्रेड वाली किस्म बड़ी मुश्किल से मिलती है। पर दोनों में से किसी में भी कोई जादू वादू नहीं होता। सच बताने के लिए सूजेन से माफी चाहूंगा, लेकिन लैपिस एक दुर्लभ खनिज है जिसे लोग सदियों से बेशकीमती मानते चले आ रहे हैं। इसलिए नहीं कि इससे कमाल की मूर्तियां या जेवरात बनाए जाते हैं, बल्कि इसलिए कि इनका रंग बहुत ही लाजवाब होता है। 1824 से पहले पेंटर्स इस नीले पत्थर से अल्ट्रामरीन पिगमेंट प्राप्त करते थे, जो इसे सोने से भी ज्यादा कीमती और महंगा बनाता था। लैपिस इतना महंगा होता था कि माइकल एंजेलो जैसे फेमस पेंटर भी इसे खरीद नहीं पाते थे। लेकिन जब 1824 में एक सिंथेटिक अल्ट्रामरीन पिगमेंट विकसित किया गया, तो लैपिस अपनी नेचुरल इम्प्योरिटी के चलते और भी ज्यादा कीमती माना जाने लगा। इसमें पाई जाने वाली चमकदार परत कैल्साइट, पायराइट, ऑगाइट और अभ्रक जैसे खनिजों से बनी है, जो कि पेंट में यूज किए जाने पर लाइट को अलग अलग ढंग से परिवर्तित करते हैं। यानी लैपिस के दो अलग अलग पेंट कभी एक जैसी फिनिश नहीं देंगे, जो कि पेंटिंग्स को सचमुच बहुत ही नया बनाता है। हालांकि सबसे बेशकीमती किस्म के लैपिस में जरा सा भी कैल्साइट नहीं होता और अपने मिडनाइट ब्लू कलर के चलते ये मैट सफायर जैसा दिखाई देता है। इतनी हाई क्वालिटी पर 20 या 10 कैरेट के नमूने असाधारण रूप से दुर्लभ होते हैं। ये तो ज्यादा से ज्यादा 4 ग्राम के बराबर हुआ भाई, लेकिन फिर भी इसे देखकर आपकी आंखें नीली तो हो ही जाएंगी। चटक नीला एम्बर। एम्बर गहरे सुनहरे रंग का रत्न होता है, जो कि आमतौर पर औरतों के हार और डायनासोर का शौक रखने वालों की स्टिक पर ही देखने को मिलेगा। लेकिन ये पेड़ों द्वारा खुद को कीड़े मकोड़ों से बचाने के लिए पैदा किए जाने वाले जीवाश्मीकृत गोंद का एक प्रकार होता है। कीड़े और पौधे इस गोंद में फंस जाते हैं और कभी कभी लाखों वर्षों तक कठोर होने के बाद उनकी ये सुनहरी जेल एम्बर में तब्दील हो जाती है। लेकिन डोमिनिकन गणराज्य में एक बेहद खास किस्म का एम्बर पाया जाता है, जिसमें उनका ट्रेडमार्क सुनहरा रंग का होता ही नहीं, बल्कि वे विचित्र रूप से नीले रंग के होते हैं। ये दुर्लभ गोंद अब विलुप्त हो चुके हाइमेनिया प्रोटेरा पेड़ों से निकलता था, जो आज से लगभग 25 से 40 मिलियन साल पहले धरती से खत्म हो गए। वैज्ञानिक मानते हैं कि इन पेड़ों में लगने वाली आग ने हवा में बड़ी तादाद में हाइड्रोकार्बन छोड़े, जो कि पेड़ के गोंद में फंसकर रह गए। ये हाइड्रोकार्बन लाइट में मौजूद अल्ट्रा वायलेट किरणों की फ्रीक्वेंसी को कम कर देते हैं, जिससे एम्बर में नीली चमक आ जाती है। लेकिन जब इसे बिना अल्ट्रा वायलेट किरणों वाली किसी आर्टिफिशियल लाइट में रखा जाता है, तो ये नॉर्मल एम्बर की तरह सुनहरा ही चमकता है। इस पत्थर की सीमित उपलब्धता ने हाल के वर्षों में इसे बहुत ही लोकप्रिय बना दिया है, जिससे 54 बराबर टुकड़े भी $2,000 से ज्यादा के बिकते हैं। $450 प्रति ग्राम से ज्यादा का दाम तो पेड़ के इस पुराने गोंद को सोने से भी ज्यादा कीमती बनाता है भाई। लो भाई कर लो बात। और कहा जाता है कि पैसे पेड़ों पर नहीं उगते। भड़कीला फायर ऑब्सीडियन। ऑब्सीडियन ज्वालामुखी से बनने वाला एक प्रकार का कांच है, जो कि सिलिका से भरपूर गाढ़े और चिपचिपे लावा फ्लो से बनता है, जिसे देखने में एक अजीब सी संतुलित
संतुष्टि मिलती है। आमतौर पर लावा फ्लो धीरे धीरे ठंडा होता है, लेकिन कभी कभार समुद्र या पानी के दूसरे स्रोत उन्हें तेजी से ठंडा कर देते हैं। लावा इतनी तेजी से ठंडा होता है कि उनके कण खुद को अपनी सामान्य क्रिस्टलीय संरचना में व्यवस्थित नहीं कर पाते और नतीजा होता है एक चिकना ज्वालामुखी पत्थर जो किसी कांच की तरह टूट जाता है। लेकिन कभी कभी उस कांच में एक बड़ा ही अजीब तत्व फंस जाता है। ये रंग बिरंगी परतें फायर ऑब्सीडियन कहे जाने वाले एक बहुत ही दुर्लभ नमूने में देखने को मिलती हैं। नॉर्मल ऑब्सीडियन से अलग ये रंग बिरंगा लोक मैग्नेटाइट नैनो क्रिस्टल की वजह से होता है, जो कि लावा के पानी से टकराते वक्त उसमें परत दर परत जम जाता है। ये परतें ऑब्सीडियन के मुकाबले लाइट को ज्यादा बेहतर ढंग से अपरिवर्तित करती हैं, जिससे हमें ये चटक रंग देखने को मिलते हैं। लेकिन जैसा कि आप समझ ही सकते होंगे, मैग्नेटाइट मिक्स होने की यह घटना बहुत ही दुर्लभ होती है। फायर ऑब्सीडियन के वास्तविक नमूने अब तक ओरेगोन के ज्वालामुखी पहाड़ों में ही पाए गए हैं, लेकिन थोड़ी कम क्वालिटी वाले नमूने दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी पाए जाते हैं, जैसे कि ये वाला। इसे उपयुक्त रूप से रेनबो ऑब्सीडियन का नाम दिया गया है। वैसे तो रेनबो ऑब्सीडियन का रंग भी मैग्नेटाइट नैनो क्रिस्टल के जमा होने से ही बनता है, पर ज्यादा मोटी धारियों की वजह से थोड़ा दबा हुआ नजर आता है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अपने भड़कीले साथी से किसी भी मामले में कम है। अगर आपको फायर ऑब्सीडियन या रेनबो ऑब्सीडियन में से एक को लेने को कहा जाए तो आप क्या चुनेंगे? कमेंट बॉक्स में आके बताइएगा। विस्मयकारी अलेक्जेंड्राइट। 1830 के दशक में रूस की यूराल पहाड़ियों में एक माइनर ने सोना खोद निकाला, या सटीक रूप से कहा जाए तो अलेक्जेंड्राइट खोद निकाला। पहली नजर में यह खूबसूरत पत्थर कुछ खास नहीं दिखाई देता जब तक कि आप इसे किसी दूसरी रोशनी में ना देखें। अलेक्जेंड्राइट के क्रिस्टल में क्रोमियम की भी कुछ मात्रा होती है, जिसकी वजह से ये दिन के उजाले में हरा या नीला दिखाई देता है, लेकिन किसी बल्ब की रोशनी में रूबी सा लाल या नीलम सा बैंगनी हो जाता है। इसकी खोज के वक्त लाल और हरा रूसी सम्राट के शाही रंग माने जाते थे। ये कोई हैरत की बात नहीं है कि जार अलेक्जेंडर सेकंड के नाम पर इस रंग बदलने वाले पत्थर का नाम रख दिया गया हो। What an honor! गाढ़े रंग और रंग बदलने की यूनिक गुणों वाले नमूने बेहद दुर्लभ और हद से ज्यादा डिमांड में है, लेकिन अलेक्जेंड्राइट अब श्रीलंका, अफ्रीका और ब्राजील में भी पाया जा चुका है। लेकिन खनन किए जाने की जगह के हिसाब से इनके रंग परिवर्तन की क्वालिटी भी अलग अलग होती है, पर इसकी की सारी किस्में बहुत ही ऊंचे दाम में बिकती हैं। आप कहेंगे कितना ऊंचा, तो बता देता हूँ। अच्छी क्वालिटी वाले अलेक्जेंड्राइट का 1 कैरेट 40,000 से ज्यादा में बिकता है, यानी 27 कैरेट का वजन वाले इस बेशकीमती नमूने जैसे पत्थरों की कीमत $1 मिलियन से भी ज्यादा हो सकती है। पर मैं तो कहूंगा कि एक ही नगीने में 2 अलग अलग दिलचस्प रंगों के चलते ये कीमत एकदम वाजिब है। मोतियों की मां। माना कि तकनीकी रूप से मोती कोई पत्थर नहीं, पर उनकी शानदार चमक के चलते वे किसी नगीने से कम नहीं मानी जाती। मोती तब बनते हैं जब रेत के दाने या सख्त खोल के टुकड़े, इसके जैसी कोई छोटी चीज किसी सीप, क्लैम या मोलस्क के अंदर चली जाती है। खुद को बचाने के लिए वे नेक्रे नाम का एक पदार्थ का स्राव करते हैं, जो कि उन्हें परजीवियों से बचाने के लिए खोल के अंदर एक परत चढ़ा देता है। समय के साथ नेक्रे उस छोटी बाहरी चीज के चारों ओर जम जाता है और इसी के साथ साथ मोती बनाने के मेहनतकश सफर की शुरुआत होती है। कुदरती पानियों में तो किसी मोती के पूरी तरह बनकर तैयार होने में 7 साल तक का समय लग सकता है, लेकिन ये इस बात पर निर्भर करता है कि बाहर से आने वाली चीज कितनी बड़ी है, जिससे पैदा होने वाला मोती किसी भी साइज या शेप का हो सकता है। वहीं कुछ मोलस्क के अंदर तो कई सारे मोती भी मिल सकते हैं। आमतौर पर ये चमकदार मोती जितने ज्यादा गोल होंगे उतने ही ज्यादा दुर्लभ माने जाएंगे, पर इस नियम का एक भारी भरकम अपवाद भी है। पर्ल ऑफ प्यूर्टो नाम के ये मोती साल 2006 में फिलीपींस के तट पर एक बड़ी सी क्ले में पाई गई। 75 पाउंड वजन, 26 इंच लंबाई और 12 इंच चौड़ाई के साथ इसे दुनिया का सबसे बड़ा मोती माना जाता है। ये अद्भुत वजन इस मोती को 1,70,000 कैरेट का बना देता है, जिसकी भौचक्का कर देने वाली कीमत $100 मिलियन है। ये तो कोई नहीं जानता कि इस बेमिसाल मोती को बनाने में बेचारी क्लेम को कितना समय लगा था, पर इतना तो साफ है कि उसके अंदर जाने वाली वो बाहरी चीज जरूर उसे काफी समय तक परेशान करती रही होगी। कमाल का एमोलाइट। लेकिन मोती दुनिया का एकमात्र जैविक रत्न नहीं है। खासतौर पर उत्तरी अमेरिका के बेयरपो हिल्स की ढलानों में एमोलाइट नाम का एक ऐसा रत्न पाया जाता है जो अपने अविश्वसनीय रंगों और स्पाइरल वाली आकृतियों से किसी को भी चकाचौंध कर सकता है। ये रत्न एक प्रागैतिहासिक जानवर के खोल के जीवाश्म से उत्पन्न होता है, जिसे एमोनाइट कहा जाता है। ऑयस्टर और क्लेम की तरह ये भी एक समुद्री मोलस्क था, जो कि आज से लगभग 65 मिलियन साल पहले विलुप्त होने के बावजूद अपनी रंग बिरंगी विरासत पीछे छोड़ गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि उनकी शेल में आर्गेनाइट होता है, वहीं खनिज जिससे मोलस्क का नेक्रे बनता है। इस खनिज के महीन प्लेटलेट्स समय के साथ क्रिस्टलीकृत हो गए हैं, जो लाइट के साथ हस्तक्षेप करके उसे इंद्रधनुषी रंगों में रिफ्लेक्ट करते हैं। एमोलाइट के घुमावदार पैटर्न में
में लाल और हरा सबसे ज्यादा नजर आता है। वहीं कुछ नमूनों का लुक बिल्कुल किसी ड्रैगन की त्वचा जैसा होता है। चूंकि जेम क्वालिटी का एमोलाइट सिर्फ बेयरपो हिल्स में ही पाया जाता है, सो जबरदस्त रंगों वाला ये रत्न हीरे के मुकाबले ज्यादा दुर्लभ माना जाता है, जो कि इसकी कीमत से भी साफ पता चलता है। अपनी चटक रंग की बदौलत 18 इंच के इस नमूने जैसे बड़े पीस को $1.25 से भी ज्यादा में बेचा जा सकता है। ऐसी कीमतें सुनकर तो किसी के भी होश फाख्ता हो सकते हैं भाई। नागमणि, ये तो हम सब जानते हैं कि बहुत से मोलस्क मोती पैदा कर सकते हैं, लेकिन क्या आपने कभी मणि पैदा करने वाले वेक सांपों के बारे में सुना है? कोबरा मोती या नागमणि लेंस के आकार का एक बेहद चिकना पत्थर होता है, जो कि कोबरा के सिर और पूंछ में पाया जाता है। ठीक इस तरह अफ्रीका, एशिया और इंडिया में माना जाता है कि ये मणि सांप के काटने पर बहुत काम आता है, लेकिन मोलस्क से अलग किसी सांप के शरीर में ऐसा कुछ भी नहीं होता जिससे कि वो किसी भी तरह का पत्थर बना सके। पर अफसोस कि ऐसे ज्यादातर मणि असल में काले कांच या जले हुए सींग के टुकड़े होते हैं, जिन्हें लोग सांपों में घुसा देते हैं ताकि ये मान्यता यूं ही चलती रहे। मुझे लगता है कि ये वीडियो एक मामूली से काले मोती और खूब सारी एडिटिंग के जरिए बनी है, सिर्फ इस मिथक को बढ़ावा देने के लिए। वैसे नागमणि की सच्चाई के बारे में आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट बॉक्स में आकर बताएं। पहले साइड जिसे आंखें देखती रह जाएं। साफ आसमान वाली किसी रात में आपने आसमान में हीरे की तरह चमकते हुए उल्कापिंड को तो देखा होगा, लेकिन अंतरिक्ष की ये चट्टानें हीरे से इतनी मेल खाती हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। ये मार्स और जुपिटर के बीच स्थित एस्टेरॉयड बेल्ट से आया हुआ एक पहले साइट उल्कापिंड है। क्रिस्टल और पत्थर का ये विलय सौर मंडल के जन्म के वक्त मौजूद खनिजों और धातुओं से बना है, यानी लगभग 4.5 अरब साल पुराना। पत्थर वाला हिस्सा तो मुख्य रूप से लोहे और निकल धातु से बना होता है, पर क्रिस्टल वाला पार्ट ओलिवाइन नामक खनिज का बना होता है। इन क्रिस्टल्स की शुद्धता इतनी ज्यादा है कि इन्हें ओलिवाइन क्रिस्टल के लिए साइंटिफिक मानक की तरह अपनाया गया है। पृथ्वी पर ओलिवाइन को आमतौर पर पेरिडोट कहा जाता है। हालांकि ये अभी भी महंगा होता है, पर पृथ्वी के ज्वालामुखी पेरिडोट में अशुद्धियों की मात्रा ज्यादा होती है, जो इसकी गुणवत्ता को पैलेसाइट की तुलना में बहुत कम कर देती है। इसकी दुर्लभता के अंदाजे के लिए आपको बता दें कि हम इंसानों के पास पैलेसाइट की लगभग 93 नमूने मौजूद हैं, कुछ छोटे तो कुछ बहुत ही बड़े। तो जरा सोचिए कि पैलेसाइट के इस बड़े से सैंपल को देखकर साइंटिस्ट रैंडी कोरोटेव किस कदर खुश हुए होंगे। एक किसान ने साल 2006 में जब इसे अपने खेत में पाया तो उसे कुछ समझ में नहीं आया। फिर उल्का की तलाश करने वाले दो बंदों ने जब इस नमूने को देखा तो 2011 में इसे वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी में टेस्टिंग के लिए सौंप दिया गया। वहाँ ये तो कंफर्म हुआ कि ये प्योर पैलेसाइट है। साथ ही इसकी अनुमानित कीमत भी 8.5 के आसपास बताई गई। अब तो सचमुच आप कह सकते हैं कि इस पत्थर की कीमत आसमान चीर कर जा रही है भाई। अनोखा मर्क्यूरी स्टोन, पर ऐसा नहीं है कि पैलेसाइट रात के आसमानों में नजर आने वाला इकलौता नायाब उल्कापिंड है। हालांकि पहली नजर में NWA-7325 जैसे बोरिंग नाम वाला ये उल्कापिंड अपने रिश्तेदार पैलेसाइट के सामने सुंदरता में आधा भी नहीं लगता। लेकिन सच तो ये है कि असल में ये पैलेसाइट के मुकाबले बहुत ज्यादा दुर्लभ है। ऐसा इसलिए क्योंकि NWA-7325 खुले अंतरिक्ष की गहराई में नहीं बल्कि बुध ग्रह या मर्क्यूरी पर बना था। महज 345 ग्राम वजन वाला ये छोटा सा हरा पत्थर इंसान की मुट्ठी से बस थोड़ा ही बड़ा होगा, पर ये कितना भी छोटा हो, वैज्ञानिक आखिरकार इस नतीजे पर पहुंचे कि पत्थर में मौजूद मैग्नीशियम और क्रोमियम की उच्च मात्रा हमारे सौर मंडल के सबसे छोटे ग्रह बुध से काफी मेल खाती है। सघन क्रिस्टल वाला क्रोमियम ऑक्साइड अक्सर हरा रंग बनाने में इस्तेमाल किया जाता है और यही पत्थर को भी हरा रंग देता है। ये भी बता दें कि पत्थर का मैग्नेटिज्म बुध से हूबहू मेल खाता है। ये तो बिल्कुल CSI के एपिसोड 16 सिस्टम की तरह है। वैज्ञानिकों को चंद्रमा से पृथ्वी पर आने वाली लगभग 180 और मंगल ग्रह से आने वाली 70 उल्कापिंड के बारे में पता है, लेकिन ये पहली और वर्तमान में इकलौती ऐसी उल्कापिंड है जो बुध ग्रह से आई है। इसमें दो राय नहीं है कि अपनी तरह का आज तक का ये अकेला नमूना होने के कारण पृथ्वी पर मौजूद सभी पत्थरों से कई गुना ज्यादा नायाब है। अभी तक किसी ने इस पत्थर की कीमत लगाने की हिम्मत नहीं की है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यह कहना बहुत दूर की बात है कि ये पत्थर सचमुच अनमोल है। क्या आपने कभी इन बेशकीमती नगीनों में से किसी को खुद अपनी आंखों से देखा या कभी अपने हाथ में लिया है? नीचे कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। और हाँ, देखने के लिए शुक्रिया।